हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। खबर आजमगढ़ के तरौलिया से है, जहां निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु थाना प्रभारी ने अति संवेदनशील तथा संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने आज नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए नगर पंचायत में बने अति संवेदनशील तथा संवेदनशील सभी बूथों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने बूथ सेंटरों पर सुविधाओं को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। नगर पंचायत में बने बूथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा जूनियर हाई स्कूल में बने बूथों का निरीक्षण किया। नगर निकाय चुनाव के लिए कुल 11 वार्डों का चुनाव हुआ। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। वहीं नगर पंचायत चुनाव के लिए वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर, वार्ड नंबर 2 खानपुर फतेह, वार्ड नंबर 3 एकलव्य नगर, जिसके लिए जूनियर हाई स्कूल में बूथ बनाया गया जो अति संवेदनशील बूथ है। इसी के साथ ही वार्ड नंबर 8 बिरुआपुर, वार्ड नंबर 9 सदर बाजार पूर्वी, वार्ड नंबर 10 अत्रौलिया, वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर, वार्ड नंबर 5 सदर बाजार पश्चिमी, वार्ड नंबर 6 अब्दुल कलाम नगर, वार्ड नंबर 7 जोल्हा टोली दक्षिणी, वार्ड नंबर 11 जोल्हा टोली उत्तरी, जो कि संवेदनशील बूथ है, इसका निरीक्षण भी किया गया। इसी के क्रम में थाना प्रभारी ने नगर पंचायत में पैदल रूट मार्च करके लोगों को सुरक्षा भरोसा का जायजा दिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका से निपटने के लिए पुलिस तत्पर है। आशंका पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। वहीं निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील भी की। इस मौके पर उप निरीक्षक प्रभात कुमार पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य योगेंद्र राय को आजमगढ़ नगर निकाय चुनाव का जिला समन्वयक घोषित किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आजमगढ़ आगमन कल दिनांक 27 अप्रैल को हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि गोरखपुर क्षेत्र के हैं, क्षेत्रीय संचालन समिति और सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक करेंगे और पूरे गोरखपुर क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव को जीतने की योजना और रचना बनाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने, 9 मंडलों में 9 कमिश्नरियों में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है और शेष 9 कमिश्नरियों में 11 तारीख को मतदान होना। तो आज गोरखपुर क्षेत्र की हमारी संगठन की बैठक है। इसमें चुनाव की व्यवस्था से जुड़े सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और हम लोग चुनाव तक के काम जो हम लोगों को करने हैं संगठनात्मक दृष्टि से, उनकी चर्चा और उसकी योजना हम लोग बनाएंगे। सर, इसको सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 के पहले, तो भाजपा पूरी ताकत से लड़ रही चुनाव इसको। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क और लगातार जो जनता के बीच में हमारा संपर्क संवाद है और हमारी सरकारों ने, माननीय योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी हमने पूरी रूपरेखा, पूरी तैयारी की है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े जनादेश के साथ नगर निकाय चुनाव जीतेगी। सर, विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल बहुत अच्छा नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का, निकाय चुनाव में उसकी भरपाई होगी। आजमगढ़ में 10 की 10 समाजवादी पार्टी। निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगह परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते हमने अपनी समीक्षा की है, उन कारणों को पूरी जानकारी करके उन कारणों को समझने का प्रयास किया जिनके कारण परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और पूरी तैयारी के साथ हम जनता के बीच में हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इसमें? मुख्य मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट है, विकास है और हमारी सरकार ने विकास के नाम पर योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं विकास के, उनकी सब सर्वत्र चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र का समूल, सारे विषय हम लोगों ने जो काम किए हैं पिछले 6 वर्षों में योगी जी की सरकार ने, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हों या स्वच्छता से जुड़े विषय हों या स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों या जो भी सरकार ने आम आदमी के लिए नगरीय क्षेत्रों में काम किए, हम पूरे रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर, आपका कैंपेन सॉन्ग भी आया हुआ है, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आई, इसका क्या संदेश है? निश्चित रूप से सरकार, समाजवादी पार्टी के सरकारों का कालखंड आप देखोगे
चाहे माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के समय रहे हों या समाजवादी पार्टी के 2012 से 17 तक का जो कार्यकाल था। रंजिश के चलते कई बार हुआ विवाद, अब फंसाने की जा रही साजिश। आपको बता दें, बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अरौला थाने की विपक्षी ने आरोप लगाया है कि मेरा कई वर्षों से विवाद चल रहा है। कुछ दिन पूर्व मेरे विपक्षी द्वारा मेरे पुत्र राजनाथ को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मेरे द्वारा इसकी शिकायत जब तक अरौला थाने में की जाती है, उसके पूर्व ही विपक्षी द्वारा मेरे बेटे को ही छेड़खानी में फंसा कर जेल भिजवा दिया गया। झूठे केस में फंसाकर विपक्षी मुझे सुलह कराने के नाम पर लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि मैं अपने बेटे का खुद केस करवाना चाहती हूं, लेकिन पुलिस द्वारा मेरा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेरी विपक्षी से मिलकर मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। मेरी इसके द्वारा शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करूँगी। मैं विधवा महिला हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है कि विपक्ष को दूँ। एक तरफ मेरा बेटा मारा जा रहा है, दूसरी तरफ उसे गलत केस में फंसाया जा रहा है। मैं इसकी जांच की मांग करती हूं। अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा मेरे विपक्षी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनिए। केसरी देवी। क्या नाम है? केसरी देवी। केसरी देवी किस गांव की निवासी है? गाँव का अरे बिंदुई का है। बिंदुई थाना का? थाना अरौला पड़ता है। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है कि हमारे लड़के के विनोद नाम का, मोहन नाम का 2 भाई हैं। वो दोनों भाई हमारे लड़के के झूठी वो क्या कहते हैं, छेड़खानी में अपराध लगा रहे हैं। अच्छा, फंसा रहे हैं। ठीक है। आपको पता था झूठा है? आप जानती हैं? किसको? इससे पहले कभी और भी कुछ किए थे? वो हमारे लड़के से तो कोई कुछ नहीं किया था। आपका लड़का कुछ नहीं किया? हाँ, हमारा लड़का क्या कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि हमारी लड़की के साथ ऐसा किया है। हमारे बच्चे के घर में से खींच के हमारे पूरे गांव के आदमी सब देखे थे। तो आपके लड़के को पीटे भी? हाँ, हमारे लड़के के बनने पूरे गांव के आदमी थे, लेकिन हमारे कोई बोलने वाला नहीं है। कोई हमारे जवाब नहीं दिया कि तुम ऐसे क्यों करते हो। इसके बाद हाँ, पुलिस के फिर फ़ोन करें और पुलिस आई, पकड़ के ले गई। अच्छा, विवाद आप लोगों के बीच का क्या है? बीच का यही है कि एक बारी मोबाइल हेराई थी जमुना की, और उसने वो क्या कहते हैं कि डांड लगे उन्हें हमसे 20,000 के मोबाइल में 10,000 वो डांड हम दिए। और एक बारी हमारे गांव में कोई लड़ाई हुई थी तो उसमें वो सुनील यादव के सामने हम रुपया दे लिए, जमुना के डांड, मोबाइल के डांड दे ले ही सुनील यादव के हाथे से दे ली, जमुना के डांड वो दे ले हमारे। और दूसरी की बार मितलू के घर से लड़ाई रहे, तब वो सुनील यादव के अच्छा, इस बार क्या आप कुछ डिमांड कर रहे हैं फिर से? तो फिर से वही कह रहे हैं कि इसको भेजो जेल में, और वहाँ से छूट के आएगा तो वहाँ जाएगा, जो छूट के आएगा तो सुलह करने के बोलेगी, तो सुलह मत करना कब सुलह की, जब 1 लाख रुपया देगी तब सुलह करना। ये किससे कह रहे थे? ये प्रधान वहाँ परतौली का है, जयमंगल यादव है। और जयमंगल यादव किहन वहाँ सुल्तानीपुर से और ये क्या कहा लहुराबंद से 2 प्रधान गए तो कह रहे हैं कि जयमंगल प्रधान, अरे ये क्या करते हो, ये तो अपने तुम्हारे गांव का मसला है, इसको इधर उधर करके छुड़ाओ ना, हेल्प करो ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम ऊंचे कदम पर पैर रख रहे हैं, ऊंचा कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमको क्यों खाई में गिरा रहे हो। तो वो बोले तो आपसे सब मिला करके वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आपका आपसी विवाद है, जिसे छेड़खानी दिखा रहे हैं। हाँ, छेड़खानी दिखा रहे हैं, गलत तरीके से फंसा रहे हैं। हाँ, गलत तरीके से फंसा रहे हैं। पति क्या करते हैं? हमारे पति के मरे हुए 9 साल हो गए। अच्छा, आपके पास कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं 4-5 हैं, लेकिन हमारे कोई साथ देने वाला नहीं। हमारा लड़का साथ, हमारा बच्चा खुद नहीं साथ दे रहा है कोई की। थाने में से ये बच्चे की 1 रोटी तक भेजवाई दी। और हमारे गांव के भी कुछ नहीं कोई हेल्प कर रहा है। आई जौन में हमसे डांड मांगत में कहने, जब मंगल प्रधान कहने कि तू वो हम ऊंचा कदम बढ़ाओ थे, तू हमके खाही में खाही में गिरावत हवा, खाही में काहे गिरावत हवा। तो वो कहने खाही में गिरावत ना है, खाही जौन हो सभी मिल के पाटा कि मैंने ही हला भला करा था। तो वो मानने के राजी नहीं है। जयमंगल प्रधान हमारे कोर से एकदम बिल्कुल खिलाफ हैं। आपके खिलाफ है? हाँ, पक्ष में? हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे उसके
उसके पक्ष में है। वो करे पक्ष में है। अच्छा हमारे पक्ष में होते तो हमारे घर ही के लड़के से खुद मुकदमा लड़वा रहे हैं। अच्छा, ठीक ये सब बातें आपकी व्यक्तिगत है, लेकिन इसमें जो आपका लड़का छेड़खानी में बेबुनियाद फंसा जा रहा है, ये आपका कहने का है ना? हाँ, चलिए। छेड़खानी में फंसा रहे हैं तो क्या ये सच है? जब हम अंगूरी तक निशान आएगा तब तो हम उनके डांट दे। अगर ना हमारे लड़का के अंगूरी का निशान आयल तो जितना ये डांट लगावत हूँ उतना डांट भी दी है और उनके लड़का से शादी हम कर लड़की से। चलो ठीक। वापसी का कार्य सकुशल संपन्न हो गया। सदर तहसील में 2 नगर पालिकाओं और 1 नगर पंचायत की सारी प्रक्रिया संपन्न हुई। बृहस्पतिवार को नामांकन वापसी में 3 अध्यक्ष पदों पर कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। अब 33 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कुल 20 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें बृहस्पतिवार को हुई नाम वापसी में 6 लोगों ने नामांकन वापस लिया है। अब इस प्रकार मैदान में 14 प्रत्याशी ताल ठोकेंगे, जबकि मुबारकपुर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए कुल 7 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से किसी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। अब यहां पर 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं जहानागंज नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 14 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 2 लोगों ने नामांकन वापस लिया है। अब मैदान में 12 प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। वहीं अगर सदस्यों पर गौर करें तो आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों में कुल 125 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। बृहस्पतिवार को ही नामांकन वापसी में 11 लोगों ने नामांकन वापस लिया। अब 114 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि मुबारकपुर के वार्डों में कुल 124 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है और किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। जबकि जहानागंज के 16 वार्डों में से सदस्य पद के लिए 92 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें से बृहस्पतिवार को 12 लोगों ने नामांकन वापस लिया है। अब मैदान में 80 सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। आज सर अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। आजमगढ़, मुबारकपुर और जहानागंज से कितने लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नाम वापसी कर लिया आपका? देखिए, आजमगढ़ नगर पालिका परिषद में 6 लोगों ने नामांकन वापस लिया है। अब वहाँ 14 कैंडिडेट बचेंगे। इसी तरह से मुबारकपुर में नगर पालिका परिषद में किसी ने नाम वापसी नहीं करी। कुल 7 कैंडिडेट हैं हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट। और जहानागंज में 2 कैंडिडेट ने वापस लिया है और 12 लोग अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ जैसे सदस्य पद के लिए 11 लोगों ने वापस लिया है। 114 लोग अभी कंटेस्ट कर रहे हैं आजमगढ़ नगर पालिका परिषद में। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में 134 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और जहानागंज बाजार में 12 लोगों ने नाम वापसी किया और 80 सदस्य पद के लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल ओवरऑल कितने लोग अध्यक्ष पद के लिए तीनों नगर पालिकाओं में मिलते हैं? 33 व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मुबारकपुर और जहानागंज मिलाकर। तो सिंबल कल दिनांक 28 अप्रैल को 11 बजे से 3 बजे तक सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा और संबंधित पार्टियों को भी उनको आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए और उन्हें किस तरह से अपने व्यय रजिस्टर भरने हैं इसकी जानकारी देने के लिए उनकी भी बैठक कल बुलाई गई है। वो मीटिंग हॉल में, तहसील मीटिंग हॉल में, वो 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम मीटिंग हॉल में उनकी बैठक करके उनको अवगत कराएंगे। विकासखंड के बरौरा बुजुर्ग गांव के दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुष पहुंचे और रास्ते व नाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में मौजूदा वक्त में एक भी रास्ता नहीं है, जबकि कागज में 2 रास्ते दर्ज है। महिलाओं ने जिला प्रशासन से रास्ते व नाली के निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है? चंदा भारती। कहाँ से आई आप लोग? बड़ौरा बुजुर्ग से। थाना कौन सा? जहानागंज। क्या मामला है आप लोग का? मामला यही है कि हमने के चक्रोट की दिक्कत है। हम लोग को चक्रोट चाहिए, नाला सरकारी चाहिए और अम्बेडकर पार्क चाहिए। 3 चीज़ से हमने का मतलब है। नहीं है नहीं एकदम। हम लोग की दिक्कत होले, बरसात में बुनने में आना जाने की दिक्कत होले। प्रधान से कहे चुकी, प्रधान भी नहीं सुनते हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? चाहल जाता हमने के नाला आज चक्रोट चाहल जाता है, अम्बेडकर पार्क चाहल जाता है। हमने की यही मान है। डीएम साहब से मिली हैं अभी? जी
मिली है। क्या कहें, क्या आश्वासन मिला? क्या नाम है? प्रभाकर कुमार। क्या मामला है आप लोग का? मामला सर यही है कि हमारे गांव में रोड, नाली और पार्क नहीं है, जो बार बार हम लोग प्रधान को बोलते हैं, प्रधान हम लोग को सुनवाई नहीं करते हैं। इसी वजह से हम लोग आज डीएम के ऑफिस पे आए हैं अपनी समस्या को लेकर। कितनी शिकायतें होती हैं सर? शिकायतें कितनी आबादी गांव में है? आबादी तो सर है कम से कम 2-3 100-150 घर होगा सर। समस्या सबको है, बोलने वाला कोई नहीं है सर। क्या चाहते हैं आप? सर चाहते यही है कि हम लोग को रोड चाहिए, नाली चाहिए और पार्क चाहिए, अम्बेडकर पार्क। प्रधान जी से कहें आप क्या? प्रधान जी से बार बार कहते हैं, हर रोज टाल देते हैं, 2 दिन 4 दिन रख के टाल देते हैं और कुछ करते नहीं हैं। टॉपर छात्रों को किया गया सम्मानित। आजमगढ़ में सिविली इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र आकाश मौर्य पुत्र विनोद मौर्य एवं विद्यालय में द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों पीयूष मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा व अमन तिवारी पुत्र मनोज तिवारी का स्वागत समारोह आयोजन किया गया। समारोह को विद्यालय के प्रधानाचार्य जैनुल नूरुल्लाह एवं प्रबंधक मिर्जा महफूजुर्रहमान बेग ने संबोधित किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अबू शाद शमी, उपाध्यक्ष डॉक्टर असलम सुल्तान, सोसाइटी के अध्यक्ष शौकत अली, डॉक्टर मोहम्मद अजमल आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तारिक आजाद ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा प्रधानाचार्य जैद नूरुल्लाह सिविली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ ने, सुनिए। मैं प्रिंसिपल सिविली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ जैद नूरुल्लाह। ये बच्चे जो जिन्होंने नाम रोशन किया है अपना स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में, ये अपनी मेहनत और लगन के नतीजे में आए। दूसरे यहाँ के असातिज़ा और ख़ुद मैंने पूरे साल मेहनत की बच्चों को के कैरियर को सुधारने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर तालीम देने के लिए पूरी एकजुटता के साथ हम लोग लगे रहे और ये मैनेज करते रहे, ये देखते रहे कि बच्चे जो है कोई बैड एक्टिविटी में ना हो मुलव्वस होने पाए और बार बार उनको उसके लिए प्रेरित भी करते रहे। बार बार क्लासेस में जा करके उनको बताते भी रहे कि तुमको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह तुमको तालीम मैदान में आगे बढ़ना है, किस तरह तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। तो मुसलसल हम लोग साल भर लगे रहे, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। सर कितने बच्चों ने टॉप किया है? बच्चे हमारे यहाँ जो यूपी पोजीशन में है वो 1 बच्चा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 बच्चे हैं और उस तरह से तो हमारे 74 बच्चे ऐसे हैं जो 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेकर के आए हैं। उसके अलावा जो है 324 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। तो इस तरह से आफ्टर हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा। हमने अगर यूपी का जो है 75% रहा, हमारा 79% चला गया। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो हम बेहतर हमने प्रदर्शन किया है और तमाम मैदान में, चाहे वो डिसिप्लिन का मैदान हो, चाहे वो एजुकेशन का मैदान हो, चाहे वो सम्मान का मैदान हो, हमने हर मैदान में अपनी क्वालिटी को साबित कर दिया है। मैं तमाम गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी ध्यान दें, ख़ास तौर से मोबाइल से उनको बचाएं। ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जो उन्हें दीमक की तरह खाए चली जा रही है। मैं जब देखता हूँ बच्चे मोबाइल के साथ जूझ रहे हैं तो मुझे कुढ़न होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि ये बच्चे आखिर जो मुस्तकबिल का या के। कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन। आपको बता दें, होटल में उत्तरी भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के नॉनवेज वेज रेसिपी की मिलेगी विशेष सौगात। आपको बता दें, आजमगढ़ में भारत में पिंच बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट श्रृंखला की 63वीं प्लस कड़ी का पड़ाव अपने आजमगढ़ शहर तक पहुंच गया है। शहर के सिविल लाइंस मोहल्ला के नगर पालिका तिराहा के बंधा रोड पर खुले इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने फीता काट कर व दीप प्रज्वलन कर किया।
पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट के इंडिया हेड फ्रेंचाइजी मोहित पैन्यूली ने बताया कि पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट चेन के संस्थापक सरदार जसपाल सिंह चड्ढा का है। उन्होंने बताया कि पिंड बलूची की इंडिया में कुल 62 रेस्टोरेंट 11 राज्य व 18 शहर में स्थापित है। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन के वेज और नॉनवेज दोनों भोजन उपलब्ध हैं। होटल में उत्तरी भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के नॉनवेज वेज रेसिपी की विशेष सौगात मिलेगी। रेस्टोरेंट को भी पिंड बलूची पिंड जो कि एक गांव की शक्ल में सजाया व संवारा गया है। उनका दावा है कि वह बार बार जो भी यहाँ पर आ जाएगा आना चाहेगा। ग्रुप की स्थापना 1992 में दिल्ली में हुई थी। 1997 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से दिल्ली के हौज खास स्थित पार्क बलूची संस्थापक सरदार जयपाल सिंह चड्ढा को बेस्ट रेस्टोरेंट का नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी मिल चुका है। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। खबर आजमगढ़ के मेहनगर से है, जहां मेहनगर के वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर से निर्विरोध सभासद मालती देवी चुनी गई। आपको बता दें, आजमगढ़ जनपद के मेहनगर आदर्श नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर से छांगुर सरोज पुत्र बलिकरण सरोज व मालती देवी पत्नी राजू सरोज का सभासद पद के लिए आमने सामने टक्कर था। ऐन वक्त पर कस्बे के ही समाजसेवी माजिद खान व कुछ संभ्रांत लोगों के बीच बातचीत से छांगुर सरोज ने अपना नामांकन पत्र गुरुवार को ARO सुमिंदल राम को सम्मुख नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिससे मालती सरोज पत्नी राजू सरोज का निर्विरोध सभासद चुना जाना तय हो गया। मेरे से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आपके प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहते हैं आप? ये शुभकामना देना चाहते हैं इन लोगों को? मैं सबसे पहले अपने छांगुर बड़े भाई को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अपने स्वेच्छानुसार ये जो है कि पर्चा वापस लिए हुए हैं, और मैं राजू भाई को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई दूंगा जो है कि ये निर्विरोध घोषित हुए हैं। ये हम लोगों की आपसी एकता है। अच्छा, निर्विरोध प्रत्याशी आप ही घोषित हुए हैं, राजू पासवान। और आपने पर्चा वापस लिया है? जी हमने। क्या नाम है आपका? छांगुर सरोज। आपका क्या नाम है? मैं तो लड़ नहीं रहा, मैं अपने वाइफ को लड़ा रहा हूँ, क्योंकि उनका जो नाम है मालती सरोज। मालती सरोज। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर से। वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर से आप निर्विरोध चुने गए हैं। हमारे चाचा की इसी देन है कि जैसे पहले थे अब वो साथ में हो गए।